हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्वरनाम पढ़ने वाले हैं। स्वरनाम का वन शॉट करने वाले हैं और इससे पूरी बारीकी से समझेंगे, बताएंगे और वन शॉट में पूरे तरीके से आपको उस चीज़ को बता देंगे। और इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 30 या 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, उसका भी हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे, बनता है या नहीं बनता है, और उसको हम रिवाइज कर लेंगे। आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि आप स्वरनाम के जो टाइप्स है उसको आप कैसे याद ना रहे तो आप कैसे आप उसको याद रख सकते हो, और उस सब चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। और ये एक ही जैसे आप ये सभी के लिए स्वरनाम टॉपिक जो है संज्ञा हिंदी व्याकरण जो है इस सभी के लिए है। मैंने इससे पिछले वीडियो में हम लोग संज्ञा को बताए हुए थे, बहुत बारीकी से समझाया था। उसके 40 से 50 क्वेश्चन भी कराया था। जो वो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को दे देंगे। तो चलिए हम लोग स्वरनाम के इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, स्वरनाम। ठीक, तो स्वरनाम को इंग्लिश में जो बोलते हैं तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्रोनाउन। इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोनाउन, ठीक ना। तो प्रोनाउन बोला जाता है। तो सॉरी, पहले हम इंग्लिश व्याकरण नहीं पर हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो स्वरनाम से हम जो मतलब रहे तो वो स्वरनाम। तो स्वरनाम क्या है, तो अब शॉर्ट में ये चीज़ जानिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वही हम सर्वनाम कहते हैं। इस संज्ञा के स्थान पर जो आए ना उसी को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। ऐसे हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे में हम, तुम, वह, यदि, यह आदि सर्वनाम है। यानी आपको ये बताया कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले उसी को हम सर्वनाम बोलते हैं। और कौन कौन सी चीज़ संज्ञा के, जैसे आपसे एक हम एग्जाम्पल में बताते हैं। आप बोलेंगे कि राम का कलम है, राम का कलम है, तो जो इसमें राम है वो क्या हुआ, तो एक संज्ञा है, एक संज्ञा है। बट हम उसी स्थान पे राम को हटा के उसी स्थान पे हम जोड़ दें कि मैं, यह मेरा कलम है। यानी जो मैं शब्द है, यह शब्द है, वह शब्द है, तुम शब्द है, ये सब जो है एक सर्वनाम है, एक सर्वनाम का, ठीक ना। तो ये लगने के बाद वो सर्वनाम बन जाता है, संज्ञा की जगह पर लग जाता है। ठीक, इस बात को आप समझे। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के जो भेद कितने होते हैं, यानी कितने भागों में बांटा गया, सॉरी सर्वनाम को। तो सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है उस चीज़ को देखेंगे। तो सर्वनाम को जो बांटा गया वो हम 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भाग कौन कौन से उस चीज़ को भी पढ़ेंगे और उसका ट्रिक भी हम बताएंगे कि आप कैसे कैसे आप जान सकते हो कि हाँ मतलब जिसे कि याद ना रहे उसके लिए भी ट्रिक है। तो चलिए हम संज्ञा सर्वनाम बोले कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो हम लोग पहला नंबर देखने वाले हैं पुरुषवाचक। इससे अब क्या, पुरुषवाचक यानी जो पुरुष शब्द है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी किसी पुरुष जाति, ठीक ना, किसी व्यक्ति। तो इसका जो हम एक सटीक बता दे, यानी जो हम जो बोलता है कोई सुनता है, तो जो बोलता है वो सुनता है। यानी 3 ही आदमी नहीं होगा, एक आदमी बोलेगा, एक आदमी सुनेगा और एक आदमी के बारे में बताया जाएगा कि हाँ इसके बारे में हम बोलते हैं तो सुनता है। ठीक, तो हम जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसी को बोलते हैं। लेकिन ऐसे हम इसका डेफिनेशन देख ले तो क्या बोलता है, डेफिनेशन में आपको ये बताता है कि किसी जो संज्ञा जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, अर्थात तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो
उसी को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे में तुम, वह, हम। इससे आपको ये समझ में आया कि जब हम किसी के बारे में बोलते हैं, एक हम बोलते हैं, कोई और सुनता है, और जिसके बारे में हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक ना। तो चलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लिए। जैसे में तुम, वह। हम किसी को बताएंगे कि वह एक लड़का है, यानी हम बोल रहे हैं, मेरे सामने जो मेरे बगल में होगा वो क्या सुन रहा है, और वो जो हम बता रहे हैं कि वह लड़का है वो क्या है, वह एक व्यक्ति होगा, वो उसी को हम लोग बोलेंगे, तो उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है। चलिए तो अगला टाइप को पढ़ने वाले हैं। अगला टाइप क्या बोला, तो अगला टाइप हमको ये बताता है, यानी निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलता है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक। और ये हम ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक को हम समझाएंगे बाद में। पहले हम पूरे टाइप्स को पढ़ लें। तो निजवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे। निजवाचक सर्वनाम में क्या पढ़ रहे थे, निज यानी आप ये समझ लो कि निज यानी अपने बारे में। तो निज इस शब्द का जहाँ पे आप जिक्र देख ले, जहाँ पे देख ले वो समझे कि अपने बारे में। ठीक। तो निजवाचक बोला कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, उन्हीं को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में स्वयं, आप ही, खुद ही, अपने आप, यही सब होगा। यानी जो शब्द है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, यानी हम जैसे ये इसका जैसे स्वयं आए, आप ही, खुद ही। इसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। तो उदाहरण में क्या बोला, ये उदाहरण को सटीक से आप देखिएगा। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो ये बोला कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यानी जो उसने किसको बर्बाद किया, तो अपने आप को। यानी उसका संकेत उसको बता रहा है कि स्वयं को, अपने आप को, खुद को। तो ये जो निजवाचक सर्वनाम है वो अपने आप पे संकेत करता है, अपने आप को बताता है, स्वयं को बताता है, खुद को बताता है। तो ये सब एक निजवाचक सर्वनाम हो गया। और बता दे कि जिस हम बता रहे हैं ना, उसी के बीच से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए नीचे हम जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी रहेगा, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। चलिए, तो निजवाचक समझ में आ गया, स्वयं के लिए प्रयुक्त हो। अब अगला जो है तीसरा है, क्या है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी आप एक निश्चय से आप एक भी याद रखें, उसको हम संकेतवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो संकेतवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। संकेत यानी क्या होता है, किसी की ओर इशारा करना। यानी इसके आप यही समझ लो कि जो सर्वनाम में निकट या देख लो अब इस चीज़ को, इसका डेफिनेशन ये बोला कि जो सर्वनाम में निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यानी किसी की ओर इशारा करे, उसी को हम बोलते हैं निश्चयवाचक और संकेतवाचक। जैसे में यह लड़की है, यानी उसकी ओर इशारा किया जा रहा है। वह पुस्तक है, उसकी ओर क्या इशारा किया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी की ओर इशारा किया जाए उसे हम संकेतवाचक बोलते हैं, अर्थात उसे हम निश्चयवाचक भी बोलते हैं। तो ये देखो, तो अब हम चौथा पढ़ने वाले हैं। तो चौथा क्या बोला, तो चौथा बताया अनिश्चयवाचक। इसका सीधे विपरीत, इसके सीधे उल्टा, इसका सीधे क्या होगा, इसका सीधे उल्टा हो गया। क्या होगा, सीधे उल्टा हो गया। तो अनिश्चित, यानी कोई भी चीज़ निश्चित ना हो। ठीक ना, कोई भी चीज़ निश्चित ना हो। जो चीज़ निश्चित ना हो उसको पता नहीं चलेगा। इसका डेफिनेशन यही होगा कि ऐसे डेफिनेशन तो नहीं पूछता, लेकिन आपको डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाए कि हाँ वो चीज़ क्या कर रहा है। तो यही बोला, डेफिनेशन में ये बोला कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये बोला कि जो हम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो, उसी को हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक। यानी किसी का बोध
वही ना, निश्चय मतलब होता है किसी का बोध का संकेत देता, लेकिन इसमें अनिश्चित निश्चय उसका विपरीत संकेत नहीं देता। तो इसका यही मतलब हो गया कि उसका किसी व्यक्ति या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना करे, उसी को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में खुद, किसी ने, किसी को, किन्हीं को, कोई, किन्हीं को, ये सब जो शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि अनिश्चय है, अनिश्चय का बोध कराता हो। आप ये आपसे पूछेगा कि कुछ वस्तु तो आप निश्चित है, जानते हो कि कुछ मतलब क्या, तो आप नहीं जानते हो। किसी को आप जानते हो, नहीं जानते हो। किसको जानते हो, इसका आप बोलेगा कि रमेश को जानते हो, तो आप ये हो गया निश्चय, यानी जानते हो। बट आप पूछे किसी को जानते हो, भाई साहब किसको जानते हो, तो आपको ये आप नहीं बता सकते। इसीलिए यहाँ जहाँ पे आप देखो किसी को, कुछ भी, कुछ, किसी ने, किसी को, ये सब शब्द आप देखें तो समझ लिए कि यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला हम लोग देखने वाले हैं, तो अगला क्या बोला, तो अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक यह क्या है, तो ये पांचवा नंबर है मेरा। तो ये बोला कि जो सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम का बोध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यानी आप ये समझ लो, यानी संबंध का मतलब क्या होता है, यानी किसी के साथ रिलेशन, संबंध। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे में जो, वो, सो, यदि। उदाहरण के लिए आप ये समझ लो कि जो करेगा सो भरेगा, यानी जो उस चीज़ को करेगा वही उस चीज़ को भुगतेगा, ये होगा। तो ये आप सो जो है, वो है, ये सब जो है एक संबंध, इसके बीच संबंध बतलाने का कार्य करता है, संबंध को बताने का कार्य करता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग संबंधवाचक से समझ गए। किसी संबंध का बात करता हूँ, चलिए। और लास्ट इसका जो टॉपिक है, लास्ट भेद है या लास्ट टाइप है, वो क्या है, छठा नंबर है, क्या है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सिंपल, प्रश्नवाचक से आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क। आप जहाँ भी क्वेश्चन मार्क देखो वो समझ लो कि वो एक प्रश्नवाचक है, ठीक ना। तो वो एक क्या है, एक प्रश्नवाचक है, ठीक। तो अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी स्वरनाम से किसी प्रश्न का बोध कराता हूँ, जिस स्वरनाम से किसी का बोध कराता है उसको हम प्रश्नवाचक स्वरनाम बोलते हैं। यानी आप जिससे प्रश्न पूछते हो उसका बोध होता है, उसी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप जैसे में आप देख लो तो अब आपसे पूछा कि तुम कौन हो, इसमें से आप मुख्य इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन मार्क हो, इस चीज़ को आप याद रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा। हम आपके आगे क्वेश्चन में बताएंगे, देखिएगा सीधे आपसे 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप उसका आंसर बता दो, ऐसा हम बता देंगे ऐसा ऑप्शन। तो ऑप्शन आप 1 सेकेंड में बता दोगे। चलिए, तो हम छठा टाइप को भी पढ़ लिए। अब इसका जो ट्रिक है, आप ट्रिक भी समझना चाहते हो तो ट्रिक इसका जो है क्या है, ट्रिक समझना है तो ट्रिक इसका है, यानी स्वरनाम का जो ट्रिक है 6 भेद का, वो ट्रिक यही है कि ट्रिक ऊपर हम बताए थे। ट्रिक इसका जो है, तो ट्रिक क्या है, तो चलिए ट्रिक को देखिए। ट्रिक में हम बताए हुए, यहाँ पे देखिए, तो ट्रिक में यही बताया गया है। ट्रिक यहाँ पे है, ट्रिक में क्या बोला है कि अनाप शनाप, क्या बोला, अनाप शनाप, यानी वह। सिर्फ आप इसका मतलब समझो, अ से अनिश्चय वाचक, न से निजवाचक और प से पुरुषवाचक। यानी आप इस अनाप से आप किस 3 समझ लो,
फिर सनाप से भी 3 बन जाएगा। स से संबंधवाचक बन जाएगा, ठीक। स से बनेगा संबंध, फिर न से बनेगा तो निश्चय, फिर प से बनेगा तो हो जाएगा पुरुष या प्रश्नवाचक। यानी इसका जो सही ट्रिक है वो अनाप शनाप है। तो चलिए अब ट्रिक समझ लीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और देखिए आपसे बनता है नहीं, बनता है कि नहीं। आप पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं आपसे क्वेश्चन बनेगा। इससे पहले से टिक लगाया हुआ है, लेकिन आप उसको समझिए, फिल करिए। क्या बोला कि कौन आता है, इसमें ये कौन जो लगा है, क्वेश्चन मार्क जो लगा है, किसके लिए लगा है, सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हो। ये प्रश्नवाचक है, इसमें आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो ऑप्शन में देखो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक को ही टिक करो, वही आपका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन बोला कि यह मेरा छोटा भाई है। अच्छा, यह मेरा छोटा भाई है, इसमें कैसा सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई है तो इससे क्या एक संबंध है, क्या एक संबंध को निर्धारित करता है। एक ऑप्शन सी इसका सही होगा, संबंध का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इससे ही प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला बोला कि कुछ खा लो, कुछ खा लो, यानी कुछ खा लो। आपको पता है कि क्या खा लो, नहीं पता है ना। ये जो होगा वो एक अनिश्चय हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यानी एक अनिश्चय चीज़ की बात कर रहा है, कुछ खा लो, क्या खा लो उसका कोई पता नहीं। इसीलिए देखो, आपको लग रहा है कि आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और ये भी जान लीजिए, 10th में भी 2 मार्क्स मिनिमम 2 मार्क्स का रहेगा ही। 12th में भी इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बबुआ। तो इसलिए आज इस वीडियो को देखिए और अपना 2 मार्क्स कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, तो बोला कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। ये भी देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, सीधे आप आंसर करो ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 23 में पूछा गया है, ये 22 में पूछा गया। जितने भी आपसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर भी लिखा हो गया है, आंसर से मतलब नहीं। अब हम लोग कुल अब 27 क्वेश्चन और करेंगे, देखते हैं इससे बनता है कि नहीं। ये इसमें जो है कुछ घुमा फिरा वाला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि कौन आता है, ये पूछ ऊपर देखे थे कौन आता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, इसे सीधे करो ऑप्शन है प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ये भी क्या है, एक प्रश्नवाचक है। तुम्हें क्या चाहिए, ये भी क्या लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या का यूज करते हैं, हम लोग क्या का यूज करते हैं किसी चीज़ के क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चनवाचक है, मतलब सॉरी प्रश्नवाचक। अगला देखते हैं, सर्वनाम के कितने मीटर, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई। तो भाई सर्वनाम के हम ऊपर देखे थे कि 6 भेद होते हैं। और कौन कौन होते हैं, एक प्रश्नवाचक होता है, एक संबंधवाचक होता है, एक निजवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है और एक प्रश्नवाचक होता है। यानी हम लोग 6 को देख लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे जो है किस प्रकार सर्वनाम है, यानी मुझे और स्वयं को दर्शा रहा है, यानी स्वयं को दर्शाए तो उत्तम पुरुष, यानी अन्य को दर्शाए तो अन्य, मतलब तीसरे नंबर को दर्शाए, किसी के लिए दर्शाए तो अन्य को, और मध्य पुरुष उसे कहते हैं जो सुनता है उसका, जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जो सुनता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाता है वो अन्य पुरुष कहलाता है। ऐसे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। आपसे ये पूछा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि नहीं इसमें से, तो आप सीधे देखो ऑप्शन डबल रिपीट होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें किससे भी क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है,
किसमें, ये भी क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, लेकिन किसी ने ये क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो सही होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप इस चीज़ को क्वेश्चन को देखो, आपसे बनता ही होगा। मैं 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपसे सब सारे यानी जितने भी क्वेश्चन है सब बनेंगे। एक ही दो ही क्वेश्चन होगा जो आपको घुमाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन को करना है, समझना है, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, कौन सा है? निश्चय यानी किसी को संकेत करता हो। तो भाई साहब कुछ सीधे बताओ, कुछ भाई अनिश्चय हो गया, ये नहीं होगा। क्या ये प्रश्न पूछ रहा है, ये भी नहीं होगा। कौन, ये भी प्रश्न पूछ रहा है, यानी जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका होगा, ऑप्शन डी। यह जो है एक संकेत का काम कर रहा है, यानी ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सब पूरे ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो चलिए, पुस्तक को मत लाओ, यह वाक्य में कौन सा इस सर्वनाम कौन सा उदाहरण है? यानी पुस्तक मत लाओ। भाई साहब पुस्तक तो बहुत सारे होते हैं, एक निश्चित पुस्तक का बात थोड़ी कर रहा है कि भाई इंग्लिश की पुस्तक मत लाओ। तो ये चला जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, यानी ऑप्शन सॉरी पुस्तक मत लाओ। एक पुस्तक के बाद के निश्चय बात बोला, यही पूछा कुछ मत लाओ। आपसे यही पूछे तो कुछ मत लाओ, तो आप सीधे क्या करोगे? तो आप इसका निश्चय बात लगाओगे। लेकिन ये पुस्तक की बात कर रहा है, आपका संकेत बता दिए तो निश्चयवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन के बाद इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चय, किसी को संकेत ना करे। कौन? नहीं है, जो भी नहीं है वो भी नहीं है, नहीं। इसका जो सही होगा वो ऑप्शन सी इसका सही होगा। कोई ऑप्शन सी इसका जो सही होगा, कोई है वो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यानी इसमें से देखिए पुरुषवाचक क्या बोलता है, तो इसमें से आप पुरुषवाचक है, हम भी पुरुषवाचक है, हमको भी पुरुषवाचक है। लेकिन इसमें से जो उनको यानी जो सही आंसर होगा वो मेरे अंदाज से, यानी देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है, यानी आप भी है और ये में हम भी होगा, बट उनको भी होगा, लेकिन इसमें जिनको नहीं होगा। यानी जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जिनको जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध उपयोग किया गया है? इसमें से सर्वनाम का अशुद्ध उपयोग किसमें किया गया है? ऑप्शन ए में बोला है कि वह स्वयं यही नहीं आना चाहता, जो वह स्वयं यही आना नहीं चाहता, तो ये भाई सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप ये भी देख, ऑप्शन बी को देखो कि आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी वाक्य है, तो ये भी वाक्य सही है। अगला ऑप्शन देखिए कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये भाई ये बोलने में आपको भाई अजीब भी लग रहा है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये वाक्य गलत है। यानी ये सर्वनाम का जो एक अशुद्ध उपयोग किया गया है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मुझे अशुद्ध उपयोग किया गया है इसमें कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, जिसमें कोई पूरा सा अशुद्धि का उपयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण
किस सर्वनाम का उदाहरण है भाई? कि पता नहीं राम को शक हो गया। राम को शक हो गया तो ऑप्शन ए में बोला कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन में बी बोला कि निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन में सी बोला सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी में बोला कि निश्चयवाचक सर्वनाम है और ऑप्शन डी में बोला संबंधवाचक सर्वनाम है। तो भाई साहब इसमें देख लीजिए, तो इसमें जो होगा वो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। कौन होगा? तो ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम है। पता नहीं राम को शक हो गया, ये जो है इस वाक्य में इसका जो सही आंसर होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि इसमें राम को बता रहे, प्रॉपर आदमी को बता रहा है, ठीक ना। तो सही आंसर होगा वही ऑप्शन सी होगा। ये संबंध का भी बात नहीं कर रहा, निश्चय का भी बात नहीं कर रहा और अनिश्चय का भी बात नहीं कर रहा है। अब देखिए मैंने बोला ना कि सीधे सीधे इससे क्वेश्चन बनते हैं। बोला संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अच्छा कोई संबंध है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन संबंध है? नहीं होगा। वह संबंध है? तो नहीं होगा। यानी 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला बोला कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो अब देख लो इसमें ऑप्शन में देखो कि जिससे, ऑप्शन बी इससे, ऑप्शन उसको, ऑप्शन सी इसमें। भाई साहब आप इसमें देखो कि निश्चय एक निश्चय है, जिसको, जिससे। अब एक निश्चित आदमी के निश्चित किसी संकेत तो नहीं कर रहा है भाई। निश्चयवाचक को एक दूसरा नाम है संकेतवाचक, संकेत नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। इसमें क्वेश्चन मार्क देखो, सीधे देखो प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या बोले, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि अगला क्वेश्चन ये बोला, तो अगला क्वेश्चन ये बोला वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? अरे किसी से, किसी से यानी किसी से, इसमें देखो तो वहां जाकर किसी से मत कहना, तो भाई साहब किसी से एक अनिश्चित चीज की बात कर रहा है, अनिश्चय, तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? वैसे निजवाचक का प्रयोग किस में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। अच्छा भाई इसमें से सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही लग रहा है इसका सही आंसर। तो चलिए हम ऑप्शन ए, सॉरी पूरे वाक्य को पढ़िए उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो हम क्या बोला, यह मेरी निजी पुस्तक है। फिर ऑप्शन बी बोला कि आप अपने आप कहाँ हैं, सॉरी आज अपने आप कहाँ हैं, अपने आप से क्या छिपाया, अपने से क्या छिपाया, आप भला तो क्या जला। भाई इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, आप भला तो क्या जला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा भाई, ऑप्शन डी। इस चीज को आप भला तो क्या जला, नहीं अपने आप, निज अपने आप से बात कर रहा है। सॉरी पहले आप यही अक्सर लोग कर देते हैं, पहले ही ऑप्शन को देकर टिक मार देते हैं, बट पूरे वाक्य को, पूरे ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद उस चीज़ का आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, स्पीड में हम करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? तो वैसे इसमें हम सीधे ऑप्शन, अब सीधे आंसर बताएंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? तो उनको जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, तो अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि नेहरू जी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अपने जेल में हुए डिक्टेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में लिखित रेखांकित पद को बताया। इसमें ये रेखा बताया गया है अपने अपने शब्द कौन सा संज्ञा है? एक निजवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये जो अंडरलाइन बताया गया है इसको, इसका जो ऑप्शन होगा निज, अपने आप को निजवाचक। अगला क्वेश्चन बोला कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। इस वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण है। गोलू अपने आप पे भरोसा रखो, इसमें इस सर्वनाम में उदाहरण जो है वो ऑप्शन जो होगा सी, यानी निजवाचक। वो अपने आप से बात कर रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। बोला कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित बताइए। तो इसमें कोई पे एक रेखा खींचा हुआ है। कोई शब्द का जहाँ पे आप उपयोग देखे वहाँ सी लगा दीजिए अनिश्चयवाचक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ऐसा कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी, उसको जो है वो एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है ना, जिनको, जिसे, ये सब संबंध को बतलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते थे। इस वाक्य में रेखांकित स्थान पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। यानी ये बोला, इसमें जो डैश डैश भरा, इसमें क्या लगेगा? तो मोहन, इस ऑप्शन ने बोला कि मुझे, यानी मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते थे, कि तुम्हें पढ़ाते थे, कि उन्हें पढ़ाते थे, कि हमें पढ़ाते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, उन्हें पढ़ाते थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बोला कि अन्य पुरुषवाचक, यानी अन्य के बारे में बताने के लिए बोला। चलिए अगला क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन हमको पेचीदा वाला है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए, यानी प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में से सही सर्वनाम पुरुषवाचक है? यानी पुरुषवाचक है, जो थोड़ा लिखा हुआ गलत है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? मैं, तुम, आप, सभी। ये तो नहीं होगा। तुम, यानी इसका जो सही आंसर वो होगा हम, तुम, ये, वो, ये सब जो है एक सही विकल्प है किसका? तो पुरुषवाची का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम कौन नहीं है? तो भाई राम एक क्या है? संज्ञा है, वह एक सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, तुम भी सर्वनाम है, लेकिन राम है एक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? यह मेरा मकान है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा एक निजी, यानी निज। तो भाई साहब निजवाचक ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप सीधे इसका ऑप्शन लगाओ, ऑप्शन से निश्चयवाचक, यानी एक निश्चित बात बोला कि यह मेरी मकान है। लेकिन इस ऑप्शन में आपको निजवाचक रहे तो आप निजवाचक पे ही लगाइएगा, बट नहीं है तो हम निश्चयवाचक पे लगाएंगे कि निश्चित, यानी किसी का संकेत बता रहा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या बोला कि ये मैं कल पटना जाऊंगा। इस वाक्य में कौन सा शब्द है? यानी मैं पटना जाऊंगा, इसमें कौन सा शब्द आएगा? तो भाई जाऊंगा, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम पूछा गया, तो सर्वनाम। जाऊंगा भी सर्वनाम नहीं होगा, पटना भी एक क्या है? संज्ञा है, कल भी एक संज्ञा है, बट मैं जो है एक सर्वनाम है, यानी मैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए आप कमेंट में बताइएगा कि 27 क्वेश्चन मैंने कराए, उसमें से आपका कितना सही होता है, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा दोस्तों में। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि आप सर्वनाम के क्वेश्चन को
एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, यानी आपका 2 नंबर पूरे तरीके से आज कंप्लीट हो गया एक वन शॉट के जरिए। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही, और रोज़ कोशिश करिए कि लाइव में जुड़े, तो लाइव में जुड़िए और खूब सपोर्ट दिखाइए। और ऐसे अगला जो हम टॉपिक लेंगे तो विशेषण का लाएंगे। अब तो विशेषण या लिंग, इस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छी तरीके से इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए। और मैंने एक ट्रिक भी बताया था अनाप शनाप, तो एक बार और बता दूं, अनाप शनाप यानी अनाप शनाप एक ट्रिक है जो आप सर्वनाम के 6 भेद को याद कर सकते हो। देखो अनाप, अ जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, न शब्द है निजवाचक हो जाएगा, और प शब्द है यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। यानी 3 कंप्लीट हो गया। फिर शनाप से होगा, एक स से होगा संबंधवाचक हो जाएगा। फिर न शनाप न से हो जाएगा निश्चयवाचक हो जाएगा, और प से हो जाएगा तो पुरुषवाचक हो जाएगा। यानी एक ट्रिक है अनाप शनाप जो मेरे द्वारा बनाया गया है। तो आपको अच्छा लगा ट्रिक तो बताइएगा और कमेंट में बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा, हो सपोर्ट भी करिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।